कक्षा 11 के इतिहास के विद्यार्थियों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज आपका टॉपिक है सामंतवाद। सामंतवाद को हम आपके अध्याय 6 के अंतर्गत, जो शीर्षक आपका 3 वर्ग के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करेंगे। आपका जो 6ठा अध्याय चल रहा है और इसका जो शीर्षक जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया 3 वर्ग। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि यूरोप में जो 3 वर्ग थे, सबसे पहला पादरी वर्ग, दूसरा शक्तिशाली अभिजाती वर्ग और तीसरा था आपका कृषक वर्ग। आज हम जो दूसरा वर्ग शक्तिशाली अभिजाती वर्ग है, उसके अंतर्गत हम सामंतवाद को पढ़ेंगे, क्योंकि इसी शक्तिशाली जो अभिजाती वर्ग है, इसके द्वारा यूरोप में सामंतवाद का विकास हुआ। जो सामंतवाद है, इसको सामंतवाद जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, यह फ्यूडल सिस्टम का हिंदी रूपांतरण है। फ्यूडल सिस्टम में पहला शब्द फ्यूड, जो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जमीन का टुकड़ा। अर्थात सामंतवादी व्यवस्था में जो जमीन का टुकड़ा था या फ्यूड था, उस जमीन के टुकड़े का मालिक जो होता था, वह कुछ निश्चित शर्तों के द्वारा अपने अधीनस्थ किसानों को देता था और किसान उस भूमि के एवज में उसे एक निश्चित लगान देते थे। इसमें उस भूमि का जो मालिक था, वह खेती नहीं करता था, स्वयं खेती नहीं करता था, बल्कि किसानों से खेती करवाता था। अब यह व्यवस्था मध्यकालीन यूरोप के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की प्रमुख विशेषता सामंतवाद थी। सामंतवाद में संपूर्ण भूमि का जो मालिक होता था, वो राजा होता था। राजा संपूर्ण राज्य पे शासन नहीं करता था। उसने विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई और अपने राज्य को सामंतों के अधीन सौंप दिया। हालांकि केंद्रीय प्रशासन या केंद्रीय बिंदु इसका राजा होता था और संपूर्ण राज्य की भूमि राजा के अधीन होती थी, लेकिन उसने अपने राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सामंतों को सौंप दिया। और सामंतों ने भी अपने अधीनस्थ जो छोटे सामंत होते थे, उनको जमीन का आवंटन किया। राजा जिन लोगों को अपनी जमीन देता था, या जो बड़े सामंत होते थे जिन्हें राजा डायरेक्ट क्या करता था, जमीन मुहैया कराता था, उसे ड्यूक या अर्ल, उसे कहते थे ड्यूक या अर्ल। फिर दूसरे पायदान में आते थे आपका बैरन। अर्थात जो ड्यूक या अर्ल थे, वो अपने अधीनस्थ जो छोटे सामंत होते थे, जिसको बैरन कहा जाता था, उन बैरनों को अपनी भूमि दे देते थे। और फिर बैरन भी अपने अधीनस्थ आने वाले नाइट को ये जमीन मुहैया कराते थे या उनमें बांट देते थे। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं, राजा ने सबसे पहले ड्यूक को या अर्ल को अपनी जमीन दी, अपना भूमि दी, और फिर ड्यूक ने बैरन को और बैरन ने नाइट को। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्था एक प्रकार की चैन थी, जिसमें सबसे उच्च स्तर पर राजा था, दूसरे पायदान पे था आपका ड्यूक, और तीसरे में था बैरन, और बैरन के नीचे आते थे नाइट। यदि हम इसे ट्रिक से याद करें तो हमें आसानी से याद हो जाएगा दबाना। दो से इसमें ड्यूक करके याद कर सकते हैं, बा से बैरन, और तीसरे में आएगा आपका नाइट। तो यदि हम इस प्रकार के ट्रिक से इसको याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा और कंफ्यूज भी नहीं रहेगा।
तो इसमें जो क्रम से अधिकारियों का या सामंतों का क्रम है वो हमें याद हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो सामंत थे, सामंत उस जो राजा के द्वारा जो जमीन प्राप्त होती थी या जो जमीन थी उस पर प्रत्यक्ष रूप से खेती नहीं करते थे, बल्कि अपने अधीनस्थों के द्वारा अपने निचले जो पायदान पे जो कर्मचारी हैं या जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से क्या कराते थे, कृषि व्यवस्था का संचालन कराते थे। अब हमने अभी तक बात की जो सबसे निचले जो पायदान में सामंत था वो था आपका नाइट। अब नाइट भी यहां पर प्रत्यक्ष रूप से खेती नहीं कराता था, बल्कि वे अपने अधीनस्थ आने वाले कृषकों से खेती करवाता था। और कृषक भी 3 प्रकार के थे। पहले थे स्वतंत्र कृषक, और ये ऐसे कृषक होते थे जो सामंतों से क्या करते थे, डायरेक्ट जमीन प्राप्त करते थे और उस पर खेती करते थे और लगान की निश्चित राशि अपने सामंत को दे देते थे। जो दूसरे कृषक थे उनको विलियंस कहा जाता था। ये अर्ध स्वतंत्र थे। ये सामंतों से जमीन तो प्राप्त करते थे और उस जमीन के बदले उस सामंत को निश्चित लगान देते थे, लेकिन कई बार इन किसानों से जो सामंत थे वो अपने खेतों में फ्री में भी काम कराते थे, या ये कहें कि जो विलियंस प्रकार के कृषक थे इनको सामंतों के यहाँ फ्री में काम भी करना पड़ता था। और तीसरे जो कृषक थे वो थे आपके दास, जिसको यूरोपियन सामंती ढांचे में सर्फ कहा जाता था। और जो सर्फ थे ये दास थे, ये एक प्रकार के बदवा मजदूर जैसे इनकी स्थिति थी। इनके पास कोई किसी भी प्रकार की जमीन नहीं थी। इनको ये केवल सामंतों के यहाँ एक प्रकार के दास के रूप में ये काम करते थे। बदले में इनको भोजन दिया जाता था और अन्य सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती थी। तो किसानों के इन प्रकार देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सामंतवाद है, सामंतवाद की जो विशेषता क्या थी। सामंतवाद नंबर 1 असमानता पर आधारित व्यवस्था थी। इसमें जहां जो राजा होता था या जो बड़े सामंत होते थे जैसे ड्यूक, अर्ल, बैरन, नाइट, इनके पास काफी सुख सुविधाएं थी, जबकि इसमें किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। इसके अलावा ये जो व्यवस्था थी ये शोषण पर आधारित थी। इसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता था और उस समय एक कहावत प्रचलित थी, आप दूसरे का शोषण करो लेकिन दूसरे का शोषित होने के लिए भी तैयार हो। अर्थात जो बड़ा सामंत था वो छोटे सामंत का शोषण कर सकते थे और छोटे सामंत जो होते थे वो कृषकों का शोषण करते थे। तो ये एक प्रकार की जो शोषण पर आधारित व्यवस्था थी। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये थी, ये पूरी की पूरी व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। जैसे कि आपको मैंने बताया जो फ्यूडलिज्म है, जो फ्यूड, इसमें फ्यूड जो शब्द है उसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, और ये पूरी की पूरी व्यवस्था भूमि से जुड़ी थी। इस व्यवस्था को हम वेस्लेज की एक प्रथा के रूप में भी हम पढ़ेंगे। इस पुस्तक में वेस्लेज के बारे में पढ़ा। वेस्लेज की जो जड़ें थी वह आपका वो फ्रांस और जर्मनी में देखने को मिलती हैं। और वेस्लेज का जो शाब्दिक अर्थ होता गुलामी। अब वेस्लेज में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी था वो अभिजातीय वर्ग था, और यह अभिजातीय वर्ग को जमीन के मालिकाना हक थे। इसके पास जमीन का सर्वे सर्वा था। और इस सामंत जो वादी व्यवस्था थी उसमें ये व्यवस्था कर रखी थी कि जो सामंत होगा वो अपने अधीन आने वाले, अपने निचले पायदान पे आने वाले लोगों की रक्षा करेगा, या ये कहें जो मालिक होगा वो अपने दास की रक्षा करेगा। और दास भी अपने मालिक के प्रति क्या रहेगा, निष्ठावान रहेगा, उसके प्रति वचनबद्ध रहेगा। और इसके लिए उस समय यूरोप में एक समारोह का भी आयोजन किया जाता था। बाइबिल की उसमें शपथ दी जाती थी। इस शपथ के अनुसार जो मालिक होता था या जो सामंत होता था वो अपने अधीन आने वाले जो कृषक हैं या जो दास हैं उनको वचन देता था कि वो उसकी रक्षा करेंगे और
इसके एवज में वो लिखित रूप में भी देते थे, छड़ी के रूप में प्रतीक चिन्ह भी देते थे। वो छड़ी जो होती थी वो इस बात का प्रतीक थी, हम आपकी रक्षा का वचन देते हैं। और दूसरा, यहां तक कि जो मिट्टी का जो डेला होता है ये भी दिया जाता था। कई बार जो समारोह में लिखित रूप से वचन दिया जाता था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, या कभी छड़ी के रूप में या कभी मिट्टी के डेले के रूप में जो दास होते थे या जो छोटे किसान होते थे उनकी रक्षा का वचन दिया जाता था। तो ये एक प्रकार की क्या थी, वैसलेज प्रथा थी। वैसलेज का अर्थ मैंने आपको बता दिया, एक प्रकार की गुलामी। तो इसमें जो उस समय एक शब्द प्रचलन में देखने को मिलता है वो था आपका लॉर्ड और सेन्योर। सेन्योर या लॉर्ड एक प्रकार का मालिक होता था, और लॉर्ड का अर्थ उस समय था रोटी देने वाला, अर्थात जो अपने दास को रोटी देता था। और सेन्योर जो शब्द है उसका अर्थ जमींदार भी होता है और मालिक भी होता है, और सेन्योर शब्द से अंग्रेजी शब्द सीनियर बना। तो यदि आप इस प्रकार से भी इन शब्दों को जोड़ के याद कर सकते हैं, और ये मध्यकालीन यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके बारे में हमने बताया। तो आशा करता हूं कि आपको सामंतवाद का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।